अब हम बात करेंगे सिनोम्स। सिनोम्स क्या होते हैं? समानार्थी, हिंदी में इनको बोलते हैं समानार्थी शब्द। सिनोम्स इज अ वर्ड विच हैज द सेम और नियरली द सेम मीनिंग। सिनोम एक ऐसा वर्ड है जिसका जो मीनिंग होता है वो बिल्कुल समान होता है या समान के बिल्कुल तटीय होता है, मतलब बिल्कुल निकट होता है। तो अपन इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं और ये वोकेबुलरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सिनोम्स। एसएससी, बैंक, सब में इनके क्वेश्चंस आजकल काफी पूछे जा रहे हैं, तो एक एक करके अपन इन सबको करते हैं। तो सबसे पहले जो वर्ड है वो है फ्रैगाइल, FRAGILE। जो वर्ड है वो क्या है? फ्रैगाइल। फ्रैगाइल का जो मतलब होता है वो होता है कमजोर। फ्रैगाइल का जो मतलब होता है वो होता है कमजोर या वीक। तो अब क्लियर हो गया। अगर आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आप इजीली कर लोगे ना। इजीली डैमेज और ब्रोकन, है ना। फ्रैगाइल माने जो जल्दी टूट जाए और ब्रोकन हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? फ्रैगाइल। तो स्ट्रॉन्ग तो इसका क्या हो गया? एंटोनॉम्स हो गया, तो ये होगा नहीं। ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर, उदास या कब्र को भी ग्रेव बोलते हैं। वीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वीक। वीक माने भी कमजोर। और सोई माने दिखावटी। सोई का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति दिखावटी होता है ना, कुछ होते हैं ना जो दिखावटी टाइप के। अब जो अगला मीनिंग है वो है सिनोम्स, इसका देखना है हिस्टोरिक। ESOTERIC, हिस्टोरिक। अब इसको देखते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए एलोरिंग। एलोरिंग का मतलब होता है किसी को लुभाना, आकर्षक। पॉपुलर, पॉपुलर माने प्रसिद्ध। लेकिन इससे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? हिस्टोरिक का मतलब पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है गुण या गोपनीय। तो इसमें जो सिनोम्स में क्या होता है, नियरली सेम हो। जरूरी नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, लेकिन नियरली सेम हो और मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, उसको अपन को करना होता है। तो ई हिस्टोरिक का क्या होगा फिर? एलोरिंग आकर्षक, किसी को लुभाना, समवन को अट्रैक्ट करना, है ना, एलोरिंग। पॉपुलर प्रसिद्ध। फेयर माने उचित या सही। और प्राइवेट माने निजी। तो प्राइवेट इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि वो भी क्या हो गया? गोपनीय है, निजी, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हिस्टोरिक का प्राइवेट। ठीक, गूढ़ या गोपनीय ऐसी प्राइवेट, निजी, है ना, जिसको किसी से छुपा के रखा जाए वो प्राइवेट है। अब है लिथार्जी। लिथार्जी ये काफी इंपॉर्टेंट है, दो तीन एग्जाम में पूछा गया है लिथार्जी। लिथार्जी का जो मतलब होता है वो होता है सुस्ती, है ना। कुछ होते हैं ना सुस्ती, है ना, ये सुस्ती या द फीलिंग ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, है ना, जिसको बहुत थका हुआ महसूस हो, टायर्ड, है ना, और एनर्जेटिक ना हो। तो इसके जो ऑप्शन है ए सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति या गंभीरता, है ना। सेरेनिटी का जो मतलब होता है वो होता है शांति। ठीक। एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार, किसी चीज का फैलना। और इम्पैसिबिलिटी का मतलब होता है जिसमें आवेग ना हो, ना, डिस्पैशन, आवेगहीन, है ना, जिसमें कोई आवेग ना हो, ना, पैशन ना हो, आवेगहीन। ये है ना, पैशन का अपोजिट इम्पैशन या डिस पैशन भी कह सकते हैं। और लेग्जिटी का मतलब होता है ढील, लेक ऑफ, है ना, स्टिकनेस हो या केयर हो, है ना। तो ये इसका जो मतलब होता है क्या होता है? लेग्जिटी का ढील, ढील ढाल, लेक ऑफ स्टिकनेस, केयर की कमी या स्टिकनेस की कमी, यानी इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लिथार्जी का होगा सुस्ती या ढील। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? लेक्सिटी। इनएडिबल, ये तो पता ही है। इनएडिबल माने होता है खाने योग्य, और इनएडिबल माने होता है जिसको खा नहीं सके। तो इसका तो पहले ही ऑप्शन हो जाएगा 4 का ए, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट हो, है ना। तो और ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ। पॉल्यूटेड, पॉल्यूटेड माने प्रदूषित। वाइटल, जो जिंदा रहने के लिए। और ईटेबल, खाने योग्य। और इनएडिबल, अखाद्य, है ना, जिसको खा ना सके, अखाद्य, है ना, अखाद्य, है ना। अब लेटेंट। लेटेंट तो इसका क्या होगा? अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। लेटेंट, लेटेंट का मतलब होता है आपका अव्यक्त, है ना, छुपा हुआ, अव्यक्त, है ना। तो देखिए, कंसील्ड, कंसील्ड का भी सेम मीनिंग होता है। कंसील्ड माने होता है छुपाना, और इसका अपोजिट होता है कंसील का रिवील। रिवील माने बताना, है ना, ओपन करना। एपरेंट, पढ़ा होगा फिजिक्स में, एपरेंट आभासी, है ना, प्रतिबिंब, है ना, एपरेंट आभासी। लिथार्जी अभी अपन पढ़ चुके हैं, लिथार्जी का मतलब सुस्ती, तो बिल्कुल इससे अलग है। और दूसरा प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र, यानी जल्दी करने वाला। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है? शीघ्र, जो कि जल्दी करे। ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा फिर? छिपाना, यानी लेटेंट भी अव्यक्त या छुपा हुआ, है ना। इसका लेटेंट का भी मतलब अव्यक्त या छुपा हुआ, तो इसका क्या होगा? ए कंसील्ड। कंपेंडियम, है ना, कंपेंडियम का मतलब होता है सार संग्रह, जो ग्लोसरी से मिलता जुलता होता है। जैसे समरी है, समरी किसी एक पैराग्राफ का सारांश हो गया, है ना। कोई पैराग्राफ है, कोई स्टोरी है, उसको शॉर्ट में करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे अपन? समरी बोलेंगे। इंडेक्स, तो इंडेक्स का मतलब होता है सूची। और रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, है ना।
ये पीएससी वगैरह में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, रेफरेंस है ना, संदर्भ। वहां पे एक हिंदी का पेपर होता है, उसमें इंग्लिश की। और ग्लोसरी का मतलब होता है आपका शब्दकोश। और कंपेडियन का भी मतलब ये ऐसा होता है सार संग्रह। तो कंपेडियन का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो क्या होगा, ग्लोसरी। अगला है स्पोरेडिक, है ना। स्पोरेडिक का मतलब होता है छिटपुट, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली ना, और छिटपुट भी बोलते हैं। और इसका मतलब होता है अनियमित। स्पोरेडिक यानी कभी कभार, अनियमित। तो स्पोरेडिक का मतलब होता है अनियमित, अनियमित, है ना। ठीक। तो एपिडेमिक, एपिडेमिक का तो मतलब पता ही है, अभी कोरोना चल ही रहा है। एपिडेमिक वो तो पैंडेमिक हो गया ना, महामारी एक लंबे स्तर से। वर्ल, वर्ल माने होता है घूमना या घुमावदार, वर्लिंग। ओकेजनल यानी कभी कभार। तो स्पोर्डिक से छिटपुट या अनियमित। तो इसका जो मोर अप्रोप्रिएट बनेगा वो बनेगा ओकेजनल। क्या बनेगा, ओकेजनल। ओकेजनल का भी मतलब होता है कभी कभार। और स्टेगनेट का मतलब होता है स्थिर या रुका हुआ। ऐसे ही डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है विनर्म, विनर, है ना। डोसाइल का मतलब होता है विनर। वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो पूरी तरह स्पष्ट ना हो। तो वेग का जो मतलब होता है अस्पष्ट। थोड़ा लिखने में गलती हो रही होगी, अस्पष्ट, अस्पष्ट। वेग, है ना, वेग माने अस्पष्ट जो क्लियर हो, नॉट क्लियर और डेफिनेट ना हो, है ना, उसको अस्पष्ट। जेंटल, जेंटल का मतलब होता है कोमल या विनर्म, है ना। काइंड एंड काम, है ना, इसका जो सिनोनिम्स होता है काइंड एंड काम। स्टूपिड यानी इसका मतलब होता है बेवकूफ। और स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, है ना। कुछ लोग होते हैं ना स्टबबॉर्न, ये तो बहुत जिद्दी है, इसका मतलब होता है जिद्दी। तो इसका भी मोर अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम्स होगा वो होगा जेंटल। ऐसे मैं कई सारे पार्ट्स में कराऊंगा, है ना, कम से कम ये तो 200-250 सिनोनिम्स याद कराऊंगा। तो कोई एग्जाम में क्वेश्चन फिर रहेंगे नहीं, है ना। एक बार देख लें और समझ में भी आपको आ गए होंगे।